ये तस्वीर आप देख रहे हैं भैंस को सानी लगाते, भैंस को चारा देते हुए किसी किसान की नहीं, बल्कि ये तस्वीर है, मैं आपको बता दूं, नगर निगम फिरोजाबाद के उप सभापति श्याम सिंह यादव जी की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह का ये पीछे का मौसम वातावरण है, ये ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल का मौसम तो अपने आप में अनूठा और बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि ये ग्रामीण इलाका लगता है, पर ये नगर निगम में आता है, ये वार्ड है, मैं आपको बता दूं। तो सीधे उपसभापति से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्कार साहब। आप किसान हैं या उपसभापति हैं? पहले तो ऐसा है, मैं जन्मजात तो पहले तो किसान हूँ। अच्छा। अब किसानी करते करते राजनीति में आ गया हूँ, तो अब उप सभापति बन गया हूँ जी। तो ये जनता का प्यार है। अच्छा। मैं जानना चाहती हूँ, आप भैंस को ये क्या क्या खिला रहे हैं? क्या इसमें हरिया ये सरसों की। अच्छा। इसमें भुस में मिला रहा हूँ, इससे ये सारा का सारा नियार खा लेंगे। अच्छा, ये वार्ड कौन सा है? बिल्कुल गांव जैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण। ये वार्ड नंबर 33 है जी। ये हमारी पुश्तैनी जगह है। अच्छा। हमारे पुरखाओं की, हमारे बाबा के बाबाओं की जगह है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का जो मौसम है, वातावरण बिल्कुल मतलब ग्रामीण अंचल जैसा लग रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ पौधे क्या क्या फायदे होते हैं उससे? देखो, इन पेड़ पौधों से इतना आराम रहता है कि गर्मियों में हमारे मकान में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती। अच्छा। और ये ऑक्सीजन बहुत देते हैं, तो उससे हमारा स्वास्थ्य, सब यहाँ के रहने वालों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। और जो सामने खेत है, इसमें चारा कर लेते हैं तो इन भैंसों के लिए हो जाता है। अच्छा, अगर हम जानना चाहें, नगर निगम शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए या ग्रीन बनाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? अब देखो, हरा भरा तो तभी बन सकता था इसकी प्लानिंग से अगर फिरोजाबाद बसाया गया होता था। फिरोजाबाद में जहाँ जिसने जगह खरीद ली, वहीं उसने मकान बना लिया। चाहे वो पतरी गली है तो उसने बना लिया, या कोई प्लॉट ढंग से कर गया, चौड़ी गली है तो बन गए। इसलिए अब कोई गुंजाइश इसमें नहीं रही है। अब वो अलग बात है कि जैसे नगर निगम के सामने पौधे लगा दिए गए हैं हरियाली के हिसाब से, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और बाहर से आने वाले लोग आते हैं तो देखते हैं भाई फिरोजाबाद जैसे MG रोड आगरा, उस पे भी पेड़ पौधे काफी लगे हुए हैं। तो अब कहीं पेड़ पौधे लगाने की जगह तो है नहीं, ये तो मेरी अपनी जगह है, तो इसलिए यहाँ खड़े हुए हैं। प्रयास किए जा रहे हैं आगे किस तरह से? अब आगे जो कॉलोनियां बस रही हैं नई डेवलप होंगी, जैसे गणेश नगर बसा हुआ है, प्लानिंग से बसा है। बिल्कुल। पानी की निकासी बहुत बढ़िया है वहाँ की, पेड़ पौधे इतने हैं कि वहाँ आराम से सभी को ऑक्सीजन भी मिलती है और हरियाली भी देखने को मिलती है सुबह सुबह। पार्क है वहाँ। इसी तरीके से अब जो राजा के ताल पे 2-3 कॉलोनी बन रही है। एक तो ऑर्चिड ग्रीन बनी है, उसमें भी काफी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वो बहुत सुंदर कॉलोनी बसी है। अब एक कॉलोनी बची है FM कॉलोनी में भी डेवलप हो रहा है, उसमें मकान बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं। उपसभापति जी, एक खास सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ, शहर में एक गाड़ी घूम रही है उपसभापति की गाड़ी एक है या दो है या दो उपसभापति हैं? देखो, इस टाइम तो उपसभापति मैं ही हूँ अकेला जी। पहले कार्यकाल में जो 17 से 23 तक का था जी, उसमें संकवार बने थे उपसभापति, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पे लिखवा लिया, जबकि उनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल। या उसमें पूर्व उपसभापति लिखवा देना चाहिए। तो वो उनकी सोच है, लिखी है, नहीं उनने मिटवाई है, कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी होती नहीं है। मैं देखने वाले जो देखते हैं कि उपसभापति श्याम सिंह यादव बन गए हैं और उसके बाद भी इस गाड़ी पे कैसे लिखा हुआ है। तो निगम क्षेत्र जैसे निगम के अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है, वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। देखो, कोई आदमी पर्टिकुलर किसी से मना नहीं करता। वैसे तो सरकार का मानना है कि किसी भी गाड़ी पे कोई भी चीज लिखी नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रधान हूँ, कि मैं सभापति हूँ, कि मैं महापौर हूँ। महापौर ने भी लगाया, ये भी नहीं लगाना चाहिए इनको। इनको पहले जो महापौर 3 उत्तम राठौर, उनको एक झंडा भी मिला था अलग से, उस टाइप के इनको लगाने चाहिए, पर इन्होंने भी लगा रखा है।
सरकार ने कहा है कि जिस गाड़ी पे कोई भी आदमी व्यक्ति लिख के लगा लेगा पट्टी तो उसका चालान हो जाएगा। चालान क्यों नहीं होता? अब कितना सरकार के लोग करते हैं ये तो सरकार के लोग ही जानते हैं। तो सरकार में तो आप भी है उपसभापति। अब हम उपसभापति हैं तो नगर निगम का काम देखते हैं, हमारा काम ये चालान करने का तो है नहीं। अच्छा चलिए, एक सवाल और खास है, क्योंकि हम लोग वार्ड जो है फिरोजाबाद में आता है, और फिरोजाबाद का जो नाम है वो बड़ा चर्चाओं में है बदलने के लिए, चंद्रनगर होना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो आपके द्वारा, कार्यकारिणी के द्वारा पास भी किया गया है, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या फायदे हैं? ऐसा है, बहुत सी जगह के नाम बदले गए, हाथरस का भी नाम बदला गया और तुम्हारे इलाहाबाद का भी नाम बदला गया। तो इस तरीके से ही ये फिरोजाबाद है। जब यहाँ पर चंद्रसेन राजा का राज्य था, जो चंदवार गांव है, वहाँ चंद्रसेन राजा का किला हुआ करता है। फिरोजाबाद से बहुत लगभग 10 किलोमीटर जमुना किनारे। जमुना पहले वो शहर में था एक तरीके से, जो इधर उधर के छोटे गांव थे उनके लोग वहीं से सौदा सपाटा खरीदने आते थे, और वो एक तरीके का एक शहर था छोटा। तब मुगलों का शासन था, तो यहाँ पर फिरोज नाम का एक शासक आया, उसने इस फिरोजाबाद की नींव रखी। तो उसने अपने नाम से इस शहर को बसाया और तभी से इसका नाम फिरोजाबाद है। वैसे तो चंदवार है, चंद्रसेन राजा का किला है वहाँ, उसी परिप्रेक्ष्य में अब इस नाम को बदल के चंद्रनगर रखा जा रहा है। उपसभापति जी, आपके द्वारा, आपकी पूरी कार्यकारिणी के द्वारा इस प्रस्ताव को पास भी किया गया, तो मेरा जो मुद्दा है वो ये, इससे फायदे क्या होंगे? अब फायदा तो देखो, अब जानते हो जब शासन बदलते हैं तो कुछ न कुछ तो उलट फेर होते हैं, आप जानती हो। पहले मुगलों का शासन था, उनने अपनी तो छाप छोड़ी है। कहें कि भाजपा सरकार ये करा रही है, लेकिन फायदे कुछ नहीं है इससे। फायदा नुकसान तो भाई अब सब लोग जाने, अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जैसे उपसभापति, जैसे आपने कहा कि हाथरस का नाम बदला, इलाहाबाद का बदला जिसको प्रयागराज, लेकिन वहां बदलने के बाद में क्या बदला? वहां पर नाम बदल गया, पुराना जो मुगलों शासन का जो नाम रखे गए तो उनको बदल दिया गया। हम लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो प्रयागराज नहीं कहते, हम लोग इलाहाबाद कहते हैं। हाँ कहते हैं, मगर स्टेशन पे प्रयागराज ही लिखी हुई है। कितना आर्थिक नुकसान होगा शहर को? नहीं, नुकसान तो शहर को कुछ नहीं होगा ये, और ना ही इसमें सोच लीजिए आप, आने वाला है। क्या खर्चा आएगा भाई? नाम बदला गया है, रेलवे स्टेशन का नाम बदल जाएगा, शहर का नाम बदल जाएगा, और आगे चल के फिर चंद्रनगर ही लोग बोला करेंगे। बैंकिंग में, और आपको बता दें कि जो दस्तावेज हैं और भी कागजात में बदलाव, तो ये खर्चा नहीं होगा। अरे कागज छपेंगे तो उनमें जो फिरोजाबाद छापा जाता था उसमें चंद्रनगर लिखा जाएगा। उसमें क्या बदलाव है? कागज तो बनने ही है, या किसी इमारत पे लिखा हुआ थाने पे जो उत्तर थाना फिरोजाबाद, उत्तर थाना चंद्रनगर। वैसे उपसभापति जी, जरूरत है इसकी, चंद्रनगर की जरूरत है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखो, सरकार को जरूरत थी तो सरकार को, जनता को नहीं, सरकार को थी। नहीं, जनता को जरूरत थी। देखो, सबसे पहले जिला पंचायत की बैठक में, एक चीज मुझे बताइए जी, पहले जिला पंचायत की बैठक में इसको पास किया गया, लक्ष्मी नारायण ने रखा था और पास होके वो चला गया। निगम की कार्यकारिणी से भी पास हो गया, निगम की कार्यकारिणी में रखा गया, निगम की कार्यकारिणी ने भी पास कर दिया इसको। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, आप सच बताइएगा, आपने लंबे समय से फिरोजाबाद को देखा है, रियल में देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है निगम क्षेत्र, वाकई फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी बना? आप मन से बताइएगा। ऐसा है, स्मार्ट रोड बन रहा है, स्मार्ट सिटी पास हुआ था, मगर यहाँ कोई ऐसी रोडें नहीं है जिनको बहुत अच्छा किया जाए। मगर फिर भी एक जे सुभाष तराई से लेकर स्टेशन रोड की ये रोड बहुत बढ़िया बनने जा रही है। इसके बाद नालवन चौराहे से लेकर के और तुम्हारे रसूलपुर थाने तक वो भी बहुत बढ़िया सुंदर रोड बनेगी। ऐसा नहीं है कि हम इधर ही फिरोजाबाद में काम चल रहा है, उधर के एरिया में भी एक रोड दी जाए। गलियां टूटी, गंदगी, दलदल है, वो तो गलियां पहले बनानी चाहिए, रोड केवल एक रोड बनाया जाएगा, चेहरा बनाया जाएगा। अभी इस पर ये 15 वित्त की बैठक होगी, इसमें पूरे शहर की गलियों के प्रस्ताव हैं,
गलियों का काम गलियों की तरीके से चलेगा। इसके लिए पैसा अलग से आया है, स्मार्ट रोड के लिए सरकार ने भेजा है, तो जी रोड अलग तरीके से बन रहे हैं। इसमें पेमेंट तो नगर निगम द्वारा ही होता है, मगर पैसा अलग से आया है। अच्छा, आप उपसभापति बने, कैसा लग रहा है? उपसभापति बनने के बाद कोई नई चीज आ गई हो। मैं वाइस चेयरमैन रहा, मेरी पत्नी वाइस चेयरमैन रही, मैं अब उपसभापति बन गया हूँ, तो मुझे कोई खास ऐसा नजर नहीं आता कि मेरे को कोई ऐसी चीज मिल गई है तो उसके लिए मैं अभी मैं मेयर बन जाता तो मुझको लगता कि मुझको कुछ मिला है। अच्छा, क्योंकि मेरा अधिकार भी था मिलने का। अब की बार कोशिश कीजिएगा आपकी। अब देखो 2 बार में दिया नहीं, अब बैकवर्ड की सीट होगी, अब तो होगी नहीं, अब या तो होगी जनरल या होगी क्या कहते हैं SC, तो हमारा तो नंबर वैसे ही नहीं आना है, तब तक हमारी राजनीति समाप्त हो जाए। मन में तो था महापौर बनना, बहुत मन में था। पहली बार हम बहुत भाग दौड़ की, मगर यहाँ कुछ लोगों ने हमारी अच्छा, मेरे सहयोगी बहुत देर से एक सवाल की कह रहे हैं, आपकी ये भैंस है, मतलब कितना दूध देती है? देखो जी, मेरी घर की भैंस बढ़िया है। अच्छा, हाँ, कितनी छोटी बचपन से ही पाली है। जैसे भैंस ब्याई बच्चा हुआ तो बच्चापन से 3 साल की हो गई जी। इस साल इसने दूध देना शुरू कर दिया। बच्चा कितना दूध देती है? 7-8 किलो दूध देती है। अच्छा, वो भैंस पुरानी है मेरी। अच्छा, वो कितनी पुरानी? वो 3-4 साल से मेरे यहाँ है। 3-4 साल से। हाँ। अच्छा, इसका जैसे अगर हम डाइट की बात करें, कितना खाना पीना कर लेती है? ये दोनों टाइम में कम से कम 20 किलो भूस दोनों टाइम में। अच्छा, दोनों भैंस। अच्छा, दोनों। हाँ, एक डलिया खाती हैं दोनों टाइम में। और उसकी जो सानी बनाई जाती है, क्या क्या मिलाते हैं आप उसमें? गेहूं और खल, जो सरसों के तेल से खल निकलती है, गेहूं और खल, उसको मिला के करीब 5 किलो दोनों टाइम में एक भैंस को मिलता है। ये भैंस अब बहाल हो गई है। वो भैंस अभी ब्याई है, उसको अभी आधी किलो गुड़ रोज मिलता है। अच्छा, अब इसका गुड़ बंद कर दिया गया है। अच्छा, गुड़ भी खाते हैं। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर अब तो लोग पैकेट अमूल वगैरह की थैली का दूध पीते हैं। भैंस का मेरे यहाँ 1 महीने दूध नहीं रहा। भैंस दोनों दूध छोड़ गई थी, तो मैंने बाजार से मंगाया दूध, हालांकि डेयरी से मंगाया, पर मुझको पसंद ही नहीं आया। अब मेरा घर भैंस के दूध से क्या क्या फायदे हैं? भैंस के दूध से अच्छा दूध मिलता है, बगैर केमिकल का दूध मिलता है और प्योर दूध मिलता है। मेरे यहाँ न पानी मिलाना न कुछ करना, तो उससे सेहत थोड़ी सी ठीक रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने बातचीत की उपसभापति जी से, जिनसे जाना कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भैंस है उसका क्या महत्व है। नेता है, नेता होने के बावजूद भी भैंस को सानी दे रहे हैं, भैंस को पानी और चारा भी दे रहे हैं। ये बड़ी बात है कि चाहे हम कितने भी बड़े नेता बन जाए, लेकिन अपनी जमीन की चीजों को, अपनी पारंपरिक चीजों को याद रखना चाहिए। वही कई सवालों पर भी हमने चर्चा की, क्या कुछ उन्होंने बोला आपने खुद सुना। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। खुल गया आपके शहर में पंकज ई रिक्शा शोरूम। अब मात्र 1 लाख की कीमत से शुरू करें अपना व्यापार। जी हां, अब शहर फिरोजाबाद में प्रसिद्ध ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी हैवेल्स दे रही कुछ हजार के डाउन पेमेंट पर सवारी और लोडर वाहन। 1 वर्ष की वारंटी के साथ 24 घंटे सर्विस की सेवा, RTO बीमा सहित पुराने नए ले जाएं। एलोव्हील के साथ बिना डीजल पेट्रोल खर्च किए सालों साल चलाएं, आधार बैंक पासबुक लाएं और ई रिक्शा ले जाएं। हमारे यहाँ एक्सपर्ट मिस्त्रियों से कराई जाती है मरम्मत। हमारा पता ओम हॉस्पिटल के बगल में फिरोजाबाद। हमारा रिपेयरिंग सेंटर सुहाग नगर चंचल कोटी के पास फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8445473340 7217005646। प्रोपराइटर योगेश जैन, हरिओम राठौर। इस दीपावली के त्योहार पर हम दे रहे आकर्षक छूट, जल्द पधारें। जनपद फिरोजाबाद के शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को फिर से 2 पहिया वाहन कंपनी TVS करा रही कई सुविधाएं उपलब्ध। अब नसीरपुर और मटसेना जैसे दूर इलाकों में रहने वाले लोगों का TVS ने रखा ख्याल। उन्हें उन्हीं के इलाकों में TVS देगा बेहतर सुविधा। सर्विस, फाइनेंस, वारंटी एवं छूट उपहार जैसी सुविधाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। आधार बैंक पासबुक लाएं और मोटरसाइकिल ले जाएं। जी हां, अब खुल गया नसीरपुर में पारस मोटर्स, ताज एक्सप्रेस के निकट बटेश्वर रोड पर, और सीताराम TVS मोटर्स थाना मटसेना के पास RK प्लाजा के सामने आसपाबाद फिरोजाबाद, जहां आपको TVS के सभी मॉडलों की गाड़ियां
सभी रंगों में फुल रेंज मिलेंगी। धनतेरस दीपावली त्योहारों के मौके पर आकर्षक उपहार का लाभ लेने के लिए शीघ्र पधारें। नसीरपुर पारस टीवीएस पर संपर्क करने के लिए डायल करें 9927336872। प्रोप्राइटर ममता देवी, वाइफ ऑफ दिनेश यादव। वहीं मरसेना में संपर्क करने के लिए डायल करें 9911151032। पारस यादव, गणेश यादव।